हेलो इन्वेस्टर, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलाइड कॉर्न इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसका बिजनेस है टैबेको से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाना। और पिछले एक साल से अगर हम देखेंगे तो इसमें बहुत सारे हमें अपर सर्किट देखने को मिले हैं, जिससे एक ₹1.5 से लेके ये स्टॉक ₹423 का अपना हाई बना देता है। अब इसमें लोअर सर्किट लग रहा है कुछ टाइम से, जिसकी वजह से जो हमारे बायर्स है वो डरे हुए हैं कि भैया ये और कितना गिरेगा और कितना हमें लॉस देखने को मिल सकता है, कहीं हम इसमें फंस तो नहीं गए। और कुछ इन्वेस्टर इसे बाय करने की सोच रहे हैं। और ये वीडियो उन नए इन्वेस्टर्स के लिए जो अभी अभी मार्केट में आए और मेरे यूट्यूब में जो ऑडियंस है वो भी नहीं है। तो ये वीडियो एक सबक के लिए भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, और ये कितना गिर सकता है और आगे इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और कैसे यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप किया गया, वो सारी जानेंगे इसी वीडियो में हम बातें। और लास्ट में जब आप प्रमोटर होल्डिंग्स और वॉल्यूम देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक और कितना गिर सकता है, और क्या सही में रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंस चुके हैं या इसमें अभी भी एक उम्मीद है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कंपनी के फंडामेंटल देख लेते हैं, कंपनी के प्रॉफिट देख लेते हैं, जिससे कि थोड़ा आइडिया और अच्छे से हमें लग जाए इस स्टॉक के बारे में। तो देखिए, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है आपका 52,423 करोड़ का। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो ₹328 का चल रहा है। ये अपने 423 का हाई बना देता है, और एक साल का जो इसका लो है वो ₹1.40 है। स्टॉक का पी देखोगे तो 753, जो कि अभी भी बहुत हाई है। और अगर बुक वैल्यू देखोगे तो एक है, और अगर फेस वैल्यू भी देखोगे वो एक है। जून में ये स्प्लिट हो चुका था। और एबिटा भी देखो 732 है, वो भी बहुत हाई है। अगर आप स्टॉक का पी अगर अच्छे से देखते हो, अगर आपको नॉलेज है तो आप किसी से भी पूछ लेना। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो, या अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि भैया 700-800 स्टॉक का अगर पी है तो वो बहुत ही हाई है। वहाँ पे अगर आप किसी भी स्टॉक को बाय करते हो तो वहाँ पे फंसने के चांस 100% है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने कंपनी के फंडामेंटल नहीं देखे तो आपको अगली बार से आप ध्यान रखना कि फंडामेंटल आप ज़रूर देखें। अब अगर इनके हम सेल्स की बात करते हैं तो 2000 दिसंबर 2024 में इन्होंने अपनी सेल्स इंक्रीज करी है, जिससे कि इनके नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। देखिए, 2024 दिसंबर 2024 में 13 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, जो मार्च 2025 में 43 करोड़ का हो गया, जो ये अगले क्वार्टर में जून 2025 में बढ़कर 72 करोड़ का हो गया। कंपनी का बिजनेस तो हमें सही देखने को मिल रहा, कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है, लेकिन स्टॉक के पी के हिसाब से इस प्राइस पे, हाई प्राइस पे बाय करने का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो बैंक में एफडी कर लो, वहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल जाता। और जिन इन्वेस्टर ने इसे 423 पे बाय किया वो फंस गए हैं। अब पता नहीं उन्हें एग्जिट करने का मौका कितने टाइम बाद मिले, उन्हें महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। जिन इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को बाय कर रखा है ₹200 के ऊपर, क्या उन्होंने इसके फंडामेंटल देखे थे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, ये सारे पीयर कंपैरिजन है इस कंपनी के, जिसमें नंबर 1 पे कौन सी है? गॉडफ्रे फिलिप्स। इस स्टॉक का भी अगर आप पी देखोगे तो 47 है, और करंट प्राइस इसका भी 11,000 चल रहा है। लेकिन अलाइड कॉर्न का जो पी है वो कितना है? 752। और अगर इस पीई पे हम किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं तो भैया वहाँ से प्रॉफिट के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आपने साइज़ के फंडामेंटल नहीं देखे, आपने बस ये देखा कि अपर सर्किट लग रहा है, और बहुत से इन्वेस्टर ने यही सोचा कि आज बाय करते हैं, 2 दिन बाद बेच के 10% का प्रॉफिट लेके एग्जिट कर देंगे। लेकिन स्टार्टिंग में तो क्वांटिटी मिली ही नहीं है किसी को ₹200 के बाद। जो क्वांटिटी मिली है वो अभी मिली है। आप पीयर कंपैरिजन में देखो ना कि स्टॉक का पी क्या दिखा रहा है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आइए मैं अब आपको इस स्टॉक का चार्ट दिखा देता हूँ, जिसमें आपको मैं डेली की कैंडल दिखा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको इसका प्राइस भी बताता हूँ। क्या देखो, अप्रैल 10 अप्रैल के बाद और 25 जून तक इसमें हमें बाइंग देखने को मिली है, जो तकरीबन ₹32 से लेके ₹40 तक यहाँ पे हमें एक बाइंग देखने को मिलती है। और उसके बाद मतलब आपको 5 जून के बाद से लेके जुलाई तक हमें इसमें तकरीबन ₹40 से लेके ₹60 तक की बाइंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे कुछ टाइम ये कंसोलिडेट करता है और यहाँ पे बाइंग सेलिंग होती है ठीक ठाक। और इस प्राइस पे जिस इन्वेस्टर ने बाय किया उनके लिए तो सही है, उन्होंने सही प्राइस पे बाय किया है और वहाँ पे इन्हें एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा।
लेकिन जिन इन्वेस्टरों ने बिल्कुल एकदम हाई पे बाय किया वो तो फंस चुके हैं इसमें। आइए मैं अब आपको चार्ट में आगे की तरफ ले जाता हूँ। अब इसमें अगर आप देखोगे तो जुलाई एंड में इसमें हमें एक बाइंग देखने को मिली थी, जिसमें लोगों को क्वांटिटी मिली है 125 रुपए के नियर। इसमें कुछ इन्वेस्टरों को यहाँ पे क्वांटिटी मिल गई होगी, जिन्हें यहाँ पे क्वांटिटी मिली 125 के नियर, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उसके बाद ये 5-5% के अपर सर्किट लेता रहता है और 20 अगस्त के बाद ये अपना एक हाई बना देता है 423 रुपए का। अब ये तो हमने चार्ट देख लिया है कि चार्ट में हमें एक 30 रुपए से लेके 60 रुपए तक के बीच का हमें एक देखने को मिलता है कि जहाँ पे एक बाइंग आई थी, और दूसरी बाइंग हमें देखने को मिली है 125 रुपए के नियर। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ नहीं, सीधे अपर सर्किट देखने को मिला है। और ये सब देखने के बाद चार्ट में सिर्फ यही देखने को मिलता है कि इसका जो सपोर्ट है हमें 125 रुपए के नियर देखने को मिलता है, और कुछ सपोर्ट हमें 60 रुपए पे, 50 रुपए पे और 40 रुपए पे, 30 रुपए पे देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही नीचे है। वो तो मुश्किल है। तो अभी तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते कि ये और कितना गिर सकता है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एक प्रमोटर होल्डिंग दिखाता हूँ, उसमें क्या हुआ, और उसके बाद इसके वॉल्यूम से आपको समझ में आ जाएगा कि ये और कितना गिर सकता है। आइए मैं अब आपको इसकी प्रमोटर होल्डिंग दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि इस स्टॉक में एक्चुअली में हुआ क्या। देखो 2017 में इसकी जो होल्डिंग थी कंपनी की प्रमोटर्स के पास, तकरीबन 14% थी, और पब्लिक के पास तकरीबन 86% थी। मार्च 2020 में ये होल्डिंग जीरो हो जाती है और ये 100% पब्लिक के पास चले जाती है। अब आप सोच लो पब्लिक को कैसे माल चिपकाया गया है, ठीक है। फिर एंट्री होती है 2021 में, प्रमोटर की होल्डिंग हो जाती है 65%, और पब्लिक की रह जाती है ओनली कितनी, 11% तकरीबन, ठीक। और बाकी डी की होती कितनी, 24% के नियर। अब देखो यहाँ पे क्या करें, डी ने भी देखो अपनी सारी क्वांटिटी निकाल दी यहाँ पे, और अब सारी क्वांटिटी कहाँ पे आ गई, प्रमोटर के पास आ गई। मार्च 2022 से लेकर 23 में कितनी परसेंट, तकरीबन 90%। और बाकी जो होल्डिंग थी वो कहाँ गई आपकी, 9.5% पब्लिक के पास। ये हो गया। अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ एक्चुअली में हुआ क्या। अब ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो 65% क्वांटिटी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई हमारी, 34%। ये प्रमोटर्स है, प्रमोटर देखो चेंज हो रहे हैं, 33% और 22%, टोटल हमारी हो गई 90%, ठीक। अब क्या हुआ, इसके बाद देखना, ये वाली जो क्वांटिटी है, दिस वन क्वांटिटी, मार्च 2022 में जो ये क्वांटिटी थी वो कहाँ शिफ्ट हो गई, यहाँ शिफ्ट हो गई, ठीक है। और बाकी ये जो क्वांटिटी है सेम है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट बुक हुआ होगा शायद यहाँ पे। उसके बाद 23 होगा, 23 के बाद 24 देखते हैं, ये वाली जो क्वांटिटी है दिस वन, ये क्वांटिटी यहाँ पे आ गई, यहाँ पे भी शायद प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। ये वाली जो क्वांटिटी थी मार्च 2024 की, ये भी गायब हो गई है यहाँ पे मार्च 2025 में, ठीक। और वो क्वांटिटी कहाँ पे गई है, वो क्वांटिटी आई है आपके यहाँ पे दिस वन। और ये जो क्वांटिटी थी मार्च 2024 की, वो भी 25 में जो हो गई है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ गई है। तो ये देखिए यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि जब प्रमोटर्स ही अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। कुछ लोगों को लगा होगा कि ये गेम हो सकता है ऑपरेटर प्रमोटर्स का, कि खुद ही बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता अंदर क्या चल रहा मामला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई, और ये सारी चीज़ होने के बाद अगर अब आप देखोगे तो प्रमोटर के पास अब सिर्फ कितनी क्वांटिटी बची है, ओनली 59.5%। एफआई के पास कितनी क्वांटिटी है, 38.26%। डीआई के पास कुछ नहीं है। और पब्लिक के पास देखिए सिर्फ कितनी क्वांटिटी है, 2.25%। और अगर आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखोगे तो 17,461 ही सिर्फ नंबर ऑफ शेयर होल्डर है। तो यहाँ से आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि रिटेल के पास कुछ नहीं है। लेकिन जब आप नेक्स्ट क्वार्टर देखोगे ना सितंबर का, वहाँ पे आपको ये प्रमोटर होल्डिंग जो है पब्लिक की और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आपको पता चल जाएंगे कि ये कितने इंक्रीज हुए। और अगर सिंपल शब्दों में देखेंगे तो अगर आप देखोगे यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से अगर देखोगे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई 90% करी तकरीबन। उसके बाद देखो क्या हुआ वो दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब शॉर्ट्स में। मार्च 2023 में सारी क्वांटिटी प्रमोटर के पास थी 90.5% तकरीबन, और बाकी पब्लिक के पास थी। फिर क्या हुआ, ये क्वांटिटी कम हुई और किसके पास आई, एफआई के पास आई। पब्लिक के पास भी सेम क्वांटिटी थी 2024 तक। फिर मार्च में प्रमोटर ने अपनी क्वांटिटी और कम कर दी, वो क्वांटिटी को कहाँ तक ले आया, 60 तक ले आए। और एफआई ने अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर ली और पब्लिक से भी क्वांटिटी ले ली गई, प्रॉफिट बुकिंग हो गई। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे,
जून में एफआई के पास प्रमोटर के पास 59.5% है, एफआई के पास 38.26% है और पब्लिक के पास 2.25% है। ये जून की बात चल रही है और जून में भी आपको पता अप्रैल से जून में कुछ जो हुई थी, पब्लिक को क्वांटिटी मिल गई थी, अपर सर्किट हट गया था। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको इसका वॉल्यूम दिखाता हूँ जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, जब ये 423 पे अपना अपर सर्किट पे था तो आप खुद सोचो यहाँ बाइंग में कितनी लाखों क्वांटिटी लगी होगी और वो सारी लाखों क्वांटिटी किसके पास गई, जिन्होंने ऑर्डर लगाए थे, जिनमें रिटेल इन्वेस्टर भी थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी आपको 29 लाख क्वांटिटी देखने को मिल रही है, यहाँ बाइंग में भी लाखों क्वांटिटी पड़ी हुई थी। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, मतलब ये तकरीबन याला लोअर सर्किट में आपको दिखा रहा हूँ, 345 वाला 328 रुपये अभी प्राइस आ चुका है। ठीक है, अभी मेरे पे इसी का स्क्रीनशॉट है तो मैं इसी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखो क्वांटिटी के ऑर्डर कितने लगे हैं, तकरीबन ये 12,000 ऑर्डर लगाए थे लोगों ने, इन्वेस्टर से, और जिनमें तकरीबन 30 लाख का क्वांटिटी थी। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है, अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो अभी मतलब ये वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 चला गया था 3:30 बजे तक। अब ये बताओ, चलो 30,000 मान लेते हैं, 30,000 वॉल्यूम। ठीक है, 30,000 वॉल्यूम गया, मतलब एक दिन में सिर्फ 30,000 क्वांटिटी ही ट्रेड हुई और लगी कितनी है, 30 लाख क्वांटिटी लगी है सेल पे। अब जब तक आपको पता है लोअर सर्किट कब लगता है, जब क्वांटिटी ज़्यादा होती है सेल्स में और बाइंग में कम होती है या बायस होते ही नहीं है। ठीक है, तभी लोअर सर्किट लगता है। अब ये लोअर सर्किट कब हटेगा, जब यहाँ पे बायस आ जाएंगे। और बायस कब आएंगे, जब भैया ये सारी क्वांटिटी सेल्स होगी। और वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो भैया 30,000 से ऊपर वॉल्यूम जा नहीं रहा अभी तो। ठीक है, तो आपको अगर देखना है कि भैया ये लोअर सर्किट कब तक रहेगा तो आपको इसके वॉल्यूम पे नज़र रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब 30,000 जा रहा है, अगर 10 दिन भी लोअर सर्किट लगता है तब जाके 3 लाख होगा, क्वांटिटी सेल होगी। और यहाँ पे कितनी क्वांटिटी लगी है, 30 लाख। ये स्क्रीन जो शॉट है वो मैंने तकरीबन 12 बजे से पहले का ले रखा है और शाम के 3:30 बजे आते आते ये 30 लाख टच कर देता है लोअर सर्किट में। और यहाँ पे तकरीबन 25,000 से लेके, मतलब 25,000 के नियर ही रहती है, मैं 30,000 ही मानता हूँ। ठीक है, तो अब आप खुद सोचो, जब तक क्वांटिटी सेल्स जो है वो नहीं होगी, अब पब्लिक ने कहाँ खरीदा है, एक तो 423 पे खरीदा और एक कुछ को 125 के आसपास क्वांटिटी मिली है और कुछ को 40 रुपये से 60 रुपये के बीच में क्वांटिटी मिली है। और यहाँ पे एक चीज़ और बात है, जिसको 40 रुपये में क्वांटिटी मिली है, 60 रुपये में मिली है, 125 रुपये में मिली है, उन्होंने स्टॉक का पी क्यों नहीं देखा, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग क्यों नहीं करी, ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आपके पास भी क्वांटिटी थी तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे, एटलीस्ट आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो निकाल सकते थे। लेकिन अगर आपने वो चीज़ भी नहीं की तो ये गलती है आपकी। आपने देखा था रेलवे स्टॉक 10-10 गुना भागे थे, आज वो कितने हैं, आज वो वहाँ से 50% से ज़्यादा गिर चुके हैं। अगर आपको एक टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करनी आनी चाहिए, हर स्टॉक टाइटन नहीं होता है और हर स्टॉक सीधा भागता नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। आप चाहो तो दोबारा खरीद सकते हो, मतलब आप जैसी चाहे स्ट्रैटेजी बना सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी आप चाहते हैं तो निकाल सकते थे। अब जिन्होंने ये 423 पे बाय किया वो तो भैया बहुत अच्छी तरीके से फंस चुके हैं। निकलने का मौका कब मिलेगा, अगर कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा करती रही तो चलो उन्हें निकलने का मौका मिल सकता है, अदरवाइज तो भैया एक बड़ा गेम भी हो सकता है यहाँ पे। और एक चीज़, कोई नहीं बता सकता है आपको कि इसका लोअर सर्किट कितना लग सकता है, कब तक लगेगा, कहाँ से ये अपर सर्किट लेना स्टार्ट करेगा, लोअर सर्किट बंद होगा, ये आपको कोई नहीं बता सकता है। अगर क्वांटिटी आपकी सेल हो जाती है तो ठीक है, अगर क्वांटिटी सेल नहीं हो रही है तो लोअर सर्किट लगते रहेंगे। अगर इसी 30 लाख क्वांटिटी को कोई आके बाय कर ले, 50 लाख क्वांटिटी बाय करना चाहे, भैया लोअर सर्किट हट जाएगा, अपर सर्किट लग जाएगा। सारा खेल है पैसे वालों का, ऑपरेटर्स का। वो चाहेंगे तो ऊपर कर सकते हैं प्राइस को, वो चाहेंगे तो नीचे कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी किसके पास है, प्रमोटर के पास और एफआई के पास, और बाकी पब्लिक के पास है कितनी, 2.5% भी नहीं है। अगर ऑपरेटर चाहे तो यहाँ पे गेम खेल सकता है, जिसको बेचना था वो बेच चुका है। ठीक है, अब कौन खरीद रहा है ये क्वांटिटी, 16,000, 50,000, 25,000, वो देखना पड़ेगा उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और बहुत सारे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भैया ये 1,000 भी जा सकता है, कुछ कह रहे हैं कि ये 500 जाएगा, कुछ कह रहे हैं ये 2,000 चला जाएगा। जा सकता है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है जा सकता है तो उसका रीज़न क्या है, क्या स्टॉक का पी बहुत 700 रुपये कम है, क्या उस स्टॉक का पी 1,500 होगा तब आप इसे जस्टिफाई करोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जो भी फील होता है आप कमेंट करके बता सकते हो। और ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है, यहाँ पे आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है
कि भाई कि आप बाय करो, आप सेल करो, आपकी अपनी चॉइस है। मुझे जो लगता था या जो मैंने सीखा या जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। इस वीडियो में सिर्फ मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि मैं क्या सोचता हूँ, मैंने क्या देखा है, समझा है। और बाकी जो भी आपका डिसीजन है बाइंग का, सेलिंग का या अवॉइड करने का, वो आपका अपना है। और चाहे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके यहाँ पे अपना डिसीजन ले सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।